नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं अभय न्यूज और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पेवाल। आइए देखते हैं शहर की 10 नवंबर गुरुवार दोपहर की खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं महाकाल फूड एंड कैफे रेस्टोरेंट। महाकाल लोक बनने के बाद शहर में पर्यटन की संभावनाओं को और बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में शहर को रोपवे की सौगात मिलने का रास्ता भी लगभग साफ हो चुका है। 16 नवंबर को रोपवे निर्माण के संबंध में टेंडर जारी हो जाएंगे। इसी के साथ रोपवे बनाने की उल्टी गिनती भी शुरू हो जाएगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2 साल बाद रेलवे स्टेशन और महाकाल के बीच झूलती कारों का नजारा देखने को मिलेगा। यहाँ हम अपने दर्शकों को बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा उज्जैन को रोपवे की सौगात दिए जाने की घोषणा की गई थी और अब इस पर तेजी से अमल भी शुरू हो चुका है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के माध्यम से रोपवे का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 16 नवंबर को टेंडर खुल जाएंगे। डीपीआर बनने तथा निर्माण कार्य शुरू होने में 2 से 3 महीने का समय लगेगा। उसके बाद टेंडर धारक को 18 महीने में काम कंप्लीट करना होगा। बताया जाता है कि NHA ने सर्वे के आधार पर संभावित रूट नक्शा दे दिया है। इस रोपवे की कुल लंबाई लगभग 2 किलोमीटर के आसपास होगी, जिसके माध्यम से रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर पहुंचने में लगभग 10 मिनट का वक्त लगेगा। यहां हम ये भी बताते चलें कि इस रोपवे की ऊंचाई मकानों से भी 10 मीटर ऊपर होगी। नेशनल अथॉरिटी ऑफ हाईवे इस प्रोजेक्ट को आदर्श प्रोजेक्ट के रूप में देख रहा है। इसी के साथ शहर को महाकाल लोक के बाद एक और सौगात मिल जाएगी, जिससे शहर में पर्यटन की क्षमताएं भी बढ़ना तय है। मकान मालिक ने अपने ही किराएदार मां बेटी से मारपीट की, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आई है। एक घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल लक्कड़गंज में नितिन पिता सुनील दीक्षित उम्र 33 साल अपने परिवार के साथ रहते हैं। बीती रात उनके मालिक विजय पांडे और उसके बेटे तरुण और वरुण पांडे बाथरूम का दरवाजा उखाड़ रहे थे। इस पर नितिन ने उन्हें रोका तो तीनों ने मिलकर मारपीट शुरू कर दी और ईंट से हमला कर दिया। जब नितिन की मां उसे बचाने आई तो उनके साथ भी मारपीट की गई। गंभीर घायल होने पर नितिन को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि उनकी मां का घर पर ही इलाज चल रहा है। घायल नितिन ने बताया, पूर्व में भी मकान मालिक ने उसकी झूठी शिकायत कर दी थी। कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर उसके बाद सेम प्रकरण अब कल नाइट में हुआ। मैं सर सुबह से जॉब पर गया हुआ था। 9:30 में रात को लौट कर आया और आकर के अपनी गुड़िया को लेकर के दूध लेने चले गया था। वहाँ से आने के बाद सर वो लोग गेट वगैरह उखाड़ रहे थे वॉशरूम का। मैंने बोला भैया ये क्या कर रहे हो? बोले मतलब गाली अब्यूजिंग वर्ड में उन्होंने बोला हम आग लगा देंगे, ये जला देंगे, सब कुछ सबको मार देंगे, ये करेंगे। बोले सर ऐसा मत बोलिए। लेकिन सर वो हाथापाई पे आ गया और ईंट उठा करके वो लड़ने लगे सर। मम्मी बचाने आई तो मम्मी के सर में सर यहाँ पर गहरी चोट आई है सर। मकान मालिक है सर, आए दिन लड़ने आ रहे हैं सर। वो क्या नाम है? विजय पांडे और उनके जो बेटे हैं तरुण पांडे और वरुण पांडे और उनके दोस्त। कितने लोगों ने मारपीट की सर? कम से कम मिनिमम कल नाइट में 6 to 8 या पर्सन होंगे। भारतीय रेल मंडल के 5 सदस्यीय दल ने गुरुवार सुबह रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने भोजन की गुणवत्ता की जांच की, सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और यात्रियों से भी चर्चा की। दरअसल रेल मंडल के दल में अभिलाष पांडे, कैलाश वर्मा, अशोक शुक्ला, राजेंद्र खड़के, अभिजीत बोसा शामिल थे। गुरुवार सुबह करीब 9:30 बजे उन्होंने निरीक्षण की शुरुआत की। सबसे पहले उन्होंने परिसर में घूमकर सफाई व्यवस्था देखी और फिर फूड स्टॉल पर मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता चेक की। इसके दल में शामिल सदस्यों ने पानी के लगे नल में बोतल लगाकर देखी, लेकिन जब नल की ऊंचाई बेहद कम होने से बोतल सीधी नहीं हुई तो उन्होंने नल को ऊपर लगाने और उन्हें बदलने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एक महिला यात्री हेमा सोमानी निवासी अकोला ने ट्रेन में किन्नरों द्वारा की जाने वाली अवैध वसूली की शिकायत की। इसके बाद सदस्यों ने अन्य पैसेंजर से बात की। देखिए, रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया गया है हमारी पैसेंजर एमिनिटीज़ कमेटी में। यहाँ पर हमने स्टेशन का निरीक्षण किया है। यहाँ यात्री सुविधाओं को लेकर यात्रियों के ठहरने की जो व्यवस्था होनी चाहिए उसमें कुछ कमी है, उसको हमने प्रपोजल बनाकर हम भेजने वाले हैं। प्लेटफॉर्म के अंदर कुछ छोटी मोटी कुछ चीज़ें, कुछ स्वच्छता से संबंधित कुछ चीज़ें ध्यान में आई हैं, वो अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया गया है। फ़िलहाल उज्जैन का जो स्टेशन है, ये महाकाल की नगरी है, इसलिए लगातार यहाँ पर नवाचार और नए काम होते रहते हैं।
लेकिन बड़ी संख्या में फुटफॉल होने के कारण अभी महाकाल लोक जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है, उसके कारण पूरे देश भर से श्रद्धालु महाकाल पहुंच रहे हैं। उस दृष्टि से और क्या सुधार हो सकते हैं और कौन सी पैसेंजर एमिनिटीज़ पे हम और विकास के कौन से काम कर सकते हैं, उस दृष्टि से हम सब लोग विचार कर रहे हैं। अभी हम सब लोग निरीक्षण कर ही रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जैसे यात्री सुविधाओं का विषय है, कुछ प्लेटफॉर्म के अंदर कुछ स्थानों पर हमारे बाकी कुछ काम होने हैं, कहीं पंखे लगने हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, पानी है, ये सारे दिव्यांगों की व्यवस्थाएं, ये सारी व्यवस्थाओं को देखकर हमने उनको निर्देशित कर दिया है। बीती शाम खेत की मेड़ को लेकर हुए विवाद में वृद्ध के साथ जमकर मारपीट की गई। गंभीर हालत में परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हत्या की जानकारी मिलने के बाद पुलिस आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। चिंतामन थाने के प्रभारी टीआई जीवन भंडारे ने बताया, ग्राम कांकरिया चिरा खान में बुधवार शाम खेत की मेड़ को लेकर लेकोड़ा निवासी 50 वर्षीय श्यामलाल पिता सीताराम पटेल का लक्ष्मी नारायण उपाध्याय निवासी कांकरिया चिरा खान के बीच विवाद हुआ था। लक्ष्मी नारायण ने अपने दोनों बेटे अरुण और राजेश उपाध्याय के साथ मिलकर श्यामलाल के साथ मारपीट की। तीनों ने श्यामलाल को तब तक पीटा जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और घायल श्यामलाल को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची, परिजनों के बयान लिए। इसके बाद आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम उनके घर पर दबिश देने पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी वहां से भाग चुके थे। कल शाम को सूचना प्राप्त हुई थी कि कांकरिया चिरा खान में खेत पर मेड़ को लेकर कुछ विवाद हुआ है और घायल को अस्पताल लाया गया है। जब तक यहाँ घायल को अस्पताल लेकर आए, डॉक्टरों ने घायल को मृत घोषित कर दिया। बाद में परिजनों द्वारा बताया गया कि घायल के साथ श्यामलाल पिता सीताराम के पटेल निवासी लेकोड़ा के साथ खेत पर मेड़ के विवाद को लेकर कांकरिया चिरा खान के रहने वाले लक्ष्मी नारायण उपाध्याय, अरुण उपाध्याय और राजेश उपाध्याय द्वारा मारपीट की गई थी। थप्पड़ मुक्के से मारपीट की गई थी, जिस कारण वो वहाँ मूर्छित हो गया, जिसे अस्पताल लाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर तलाश की जा रही है। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस, आपका विश्वास ही हमारा वादा। हमारे साथ आप बड़ी ही आसानी से पाएंगे गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक से सभी प्रकार के लोन। तो अब कम से कम ब्याज दर पर पाएं होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, गोल्ड लोन, इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, फूड लाइसेंस और सभी प्रकार के इंश्योरेंस के लिए भी विजिट कर सकते हैं। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस B112 महाकालेश्वर नमकीन के ऊपर, इंदौर रोड, उज्जैन। या आज ही कॉल करें 9907432200 या फिर 9111068965। उज्जैन को जल्द ही योग थेरेपी हॉस्पिटल की सौगात मिलेगी, जिसमें कई असाध्य बीमारियों का इलाज किया जाएगा। 12 नवंबर को सुबह 10 बजे निनोरा में परमानंद यूनिवर्सिटी ट्रस्ट द्वारा 251 बिस्तर की क्षमता वाला विश्व का तीसरा सबसे बड़ा योगा थेरेपी हॉस्पिटल का शिलान्यास कार्यक्रम होगा। ये हॉस्पिटल सिंहस्थ 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इंदौर के खंडवा रोड स्थित परमानंद योग आश्रम के संचालक डॉक्टर ओमानंद गुरु ने गुरुवार को पत्रकार वार्ता में बताया, उज्जैन में बनने जा रहे इस योग थेरेपी हॉस्पिटल में कई बीमारियों का इलाज योग के माध्यम से किया जाएगा। आनंदमय योगा थेरेपी एंड रिसर्च सेंटर के शिलान्यास के बाद उम्मीद की जा रही है कि इसका प्रथम चरण अगले वर्ष अक्टूबर तक बनकर तैयार हो जाएगा और सिंहस्थ 2028 तक ये हॉस्पिटल पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। गरीबों का अस्पताल में निःशुल्क इलाज होगा। योगा रिसर्च सेंटर में देश के प्रसिद्ध योगाचार्य समय समय पर सेवाएं देंगे एवं संस्था द्वारा प्रशिक्षित किए गए योग गुरु आम जन के लिए उपस्थित रहेंगे। इसमें जो गरीब हैं उनके लिए पूर्णतः निःशुल्क रहेगा, जो सक्षम हैं उनसे नाम मात्र का शुल्क लिया जाएगा, ताकि यह एक स्वायत्त रूप से हॉस्पिटल चले। और इसके साथ साथ में इसमें कोई बंधन नहीं है, दुनिया के किसी भी देश से व्यक्ति यहाँ पर आए, इलाज करे और बाखूबी योग चिकित्सा से अपने जीवन को सुदृढ़ बनाएगा, सुंदर बनाएगा, स्वस्थ बनाएगा। इसमें कोई भेदभाव नहीं है किसी भी व्यक्ति का, जाति का, किसी भी देश का, सब लोग आकर अपना इलाज कराएं। और इसमें विशेषज्ञ जो हैं
निश्चित रूप से योग जो है भारत की विधा है, तो भारत के ही विशेषज्ञ रहेंगे, लेकिन हमारे द्वारा सिखाए हुए जो योगाचार्य हैं, योगा थेरेपिस्ट हैं, 102 देशों में आजकल जा चुके हैं यहाँ से आए हुए, और 102 देशों के योग चिकित्सा विशेषज्ञ यहाँ पर आ सकते हैं। इंदौर में कई अपराधों में लिप्त रहने के बाद उज्जैन आकर वारदात करने वाले चेन स्नेचर को बड़नगर पुलिस ने पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क की मदद से पकड़ लिया है। आरोपी ने बड़नगर सहित उज्जैन के माधवनगर, नानाखेड़ा सहित अन्य थाना क्षेत्रों में वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस चेन बरामदगी के प्रयास कर रही है। आरोपी का नाम सिकंदर है और वह इंदौर के सागौर कुटी का रहने वाला है। करीब 40 साल इस शातिर अपराधी पर इंदौर के कई थानों में केस दर्ज है। जांच में पता चला है कि आरोपी हर बार वारदात करने से पहले बाइक बदल कर लाता था। पुलिस ने उससे 2 बाइक भी जब्त की है। 1-2 दिन में पुलिस मामले का खुलासा कर सकती। क्षीर सागर से घर जा रहे युवक की बाइक एक बोलेरो से टकरा गई, जिसके बाद उसमें बैठे युवक ने बाइक सवार की डंडों से पिटाई करते हुए चाकू मार दिया, जो उसके कंधे पर लग गया। मामले में कोतवाली पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। दरअसल फ्लावर डेकोरेशन का काम करने वाला मालीपुरा निवासी आदर्श पिता हेमंत राठौर उम्र 23 साल क्षीर सागर से घर जा रहा था। तभी लाल मस्जिद के समीप उसकी बाइक बोलेरो से टकरा गई। इसके बाद बोलेरो में बैठे 10 से 15 लोग ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए चाकू मार दिया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले में कोतवाली पुलिस प्रकरण दर्ज कर अज्ञात बोलेरो सवारों की तलाश कर रही है। क्षीर सागर से मैं घर जा रहा था। घर से बस घर की तरफ लाल मस्जिद के वहाँ पे उनने गाड़ी टकरा गई मेरी, तो मैंने उनसे गाली गलौज करने लगे हो, तो मैंने उनसे मना करा गाली गलौज मत करो, तो उनने गंदी गाली बकी है। फिर उनने वो सब उतरे न मारने पे आ गए, मारा कुटी करी, उन्होंने डंडे और चाकू से वार किया। ये क्षीर सागर अपने जो अपना नई वो बनी है मंडी, नई मंडी के यहाँ पे वो थे कम से कम 10-15 लोग थे। सब मोमेडियन थे, उसमें सब मोमेडियन थे और बुलेरो थी उनके कारण। वाइट नीचे वाइट था और ऊपर ब्लैक कलर था। स्ट्राइको 10 रुपए में चलें 100 किलोमीटर। जी हाँ, मात्र 10 रुपए में करें 100 किलोमीटर का सफर तय। रोज बढ़ती पेट्रोल की कीमतों से पाएं छुटकारा। स्ट्राइको पर आपको मिलेगी मेड इन इंदौर ई बाइक्स की विशाल श्रृंखला। वोल्ट, स्प्रिंट, वर्ब, कैस्ट्रा जैसे मॉडल्स सभी रंगों में है उपलब्ध। लेड एसिड बैटरी पर 1 साल और लिथियम आयन बैटरी पर 3 साल की गारंटी। डेबिट, क्रेडिट, बजाज कार्ड के साथ फाइनेंस सुविधा भी है उपलब्ध। और हाँ, सीनियर सिटीजन और महिलाओं को मिलेगा विशेष डिस्काउंट। आज ही विजिट करें। हमारा पता 26/1 मॉडल स्कूल के सामने, इंदौर रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9131145418 या 9424333000। मेघदूत होटल से खाना खाकर लौट रहे बाइक सवार दंपति और उनके बेटे को इंदौर की ओर से आ रही कार ने महामृत्युंजय द्वार के समीप पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे पति पत्नी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल बुधवार को कुशलपुरा में रहने वाले शुभम सांकलिया अपनी पत्नी पायल और 2 साल के बेटे के साथ मेघदूत होटल में पत्नी की सहेली की बर्थडे पार्टी से खाना खाकर लौट रहे थे। महामृत्युंजय द्वार के समीप पीछे से आई तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक क्रमांक MP09 QU 0447 को टक्कर मार दी। इसमें पति पत्नी घायल हो गए, लेकिन बेटा बच गया। घायल दंपत्ति को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नानाखेड़ा पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। ये हम लोग मेघदूत होटल से खाना खा के घर की तरफ रवाना हो रहे थे। उसी समय पे वो अपना जो महामृत्युंजय द्वार है, लाल गेट, वहाँ पे पीछे से एक सफ़ेद कलर की कार ने पीछे से टक्कर मार के और सीधा स्पीड में आगे निकल गई। गाड़ी पे मैं, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा था, ये 2 साल का। मुझे यहाँ सर पे लगी है, यहाँ फेस पे लगी है, हाथ में भी छिला गया है, पैर में भी छिला गया है। पत्नी को यहाँ सर पे टाके आए 5 और उसके भी पैर और घुटना छिला गया है। सोयाबीन बेचने के लिए उज्जैन आए किसान का ट्रैक्टर वापस लौटते समय नजरपुर के आगे पलटी खा गया, जिससे नीचे दबने से किसान की मौत हो गई। गुरुवार सुबह पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है।
दरअसल घटिया थाना क्षेत्र की ग्राम कलेसरा निवासी दिलीप पिता मदन सिंह राठौर उम्र 55 साल बुधवार को सोयाबीन बेचने के लिए उज्जैन आए थे। यहाँ मंडी में सोयाबीन बेचने के बाद वे ट्रैक्टर में करीब 7 क्विंटल सरिये भर कर लौट रहे थे। तभी शाम करीब 4:30 बजे नजरपुर के आगे ट्रैक्टर पलटी खा गया, जिससे दिलीप सिंह उसके नीचे दब गए और उनकी मौत हो गई। गुरुवार सुबह घटिया थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। वो उज्जैन से घर जा रहे थे, नजरपुर के आगे ट्रैक्टर पलटी खाने से वो ट्रैक्टर के नीचे दब गए, इससे उनकी डेथ हो गई। क्या था ट्रैक्टर में? उसमें सरिये भरे हुए थे 8 से 10 क्विंटल। दिलीप सिंह गांव कलेसर, उज्जैन सोयाबीन बेचने आए थे। हाँ, सोयाबीन के बाद में यहाँ से सरिये भर के घर आ रहे थे। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।